हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश। वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कुछ चीज़ों के बारे में बताएंगे, कुछ स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे एंड कुछ ट्रेंड के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एक स्टॉक ऑलरेडी अभी ट्रेंडिंग स्टॉक है, लाइक अपोलो टायर। ठीक है, तो अपोलो टायर का अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो ऑलरेडी ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे करीबन सितंबर में। एंड 28 सितंबर का जो वीक है, उस वीक में हम लोग इसमें एंट्री किए थे। ठीक है, एंड हमारा जो टारगेट था 159 का टारगेट था, जो कि अचीव हो चुका है। इसका जो नेक्स्ट टारगेट जो बन कर है वो है 180। अगर आप में से कोई भी ये ट्रेड को लिए होंगे, अभी तक इसमें बने रहे होंगे, तो यहाँ पर आप अपना जो मैक्सिमम क्वांटिटी आप निकाल सकते हो या फिर 180 के लिए होल्ड कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आने वाले दिन में 180 का लेवल इजीली दिखा सकता है। ठीक है, तो एक महीने में करीबन अच्छे खासे रिटर्न दे चुका है। 133 से लेकर 159 करीबन 20 से 27 रुपये, करीबन 25% के ऊपर रिटर्न आप लोग को मिल चुके होंगे अगर आप ट्रेड को लिए हुए तो। लेकिन दोस्तों अगेन, यहाँ पर परसेंटेज से भी ज़्यादा जो मायने रखता है वो है रिस्क टू रिवार्ड। तो ये ट्रेड का रिस्क टू रिवार्ड बहुत ही बेकार है, 1:1 के आसपास, 1:1 से थोड़ा सा ऊपर। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप इनिशिएट कर भी सकते हो या फिर नहीं भी कर सकते हो, लेकिन इट्स ओके। ट्रेड टारगेट अचीव होता है नहीं होता है, ये बात की बात है। अगर आपका एनालिसिस सही है तो वहाँ पर आपको स्टिक रहना चाहिए। ठीक है, तो इसको बोलने का अपोलो टायर का मैं डिस्कस नहीं करता है, इसको मैं इसीलिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर दो तीन चीज़ मैं आपको एग्जाम्पल की तरह दिखा सकती हूँ। एंड यहाँ पर जो टारगेट एक्सटेंड हुआ है वो क्यों हुआ है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो देखो, ये वीकली चार्ट है। ठीक है, तो वीकली चार्ट में यहाँ पर अगर हम ट्रेंड इसका आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो देखो, यहाँ पर जो देखो, अप ट्रेंड का मतलब क्या होता है? स्टॉक हायर ही होता है। ठीक है, हायर हाई इस तरीके से बनाता है। देन अगेन मार्केट साइडवेज में जाता है। ठीक है, साइडवेज जाने के बाद इधर मार्केट आपका अपना जो ट्रेंड है वो अपसाइड जाने की कोशिश करेगा, या फिर ये फिर से नीचे लोअर लो बना के ऐसे करके नीचे आएगा। तो आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि आप ट्रेंड में हायर हाई होता है, ठीक है, हाई शिफ्ट होता है, एंड लोअर डाउन ट्रेंड में लोअर लो बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कहाँ पर एंट्री लेना होता है? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये जो ब्रेकआउट लेवल है यहाँ पर एंट्री करता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको ब्रेकआउट लेवल पे कभी भी एंट्री नहीं करना चाहिए। देखो, ऐसा नहीं है कि एंट्री नहीं करना चाहिए, अगर आपको वो सूट करता है तो वहां पर आप कर सकते हो। लेकिन मैं हमेशा ये जो लोअर एरिया है, लो एरिया है, यहाँ पर एंट्री लेने की कोशिश करती हूँ। नाउ, ये जो पॉइंट है, ये फास्ट जो ब्रेकआउट होता है, जैसा कि देखो इसको एग्जांपल की तरह समझो। यहाँ से यहाँ तक गया, मतलब कि ये जो लाइन है, ठीक है, यहाँ से ये ब्रेकआउट दिया, तो आपको मालूम पड़ चुका है कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है, तो ये डाउन ट्रेंड में आ चुका है, सॉरी अप ट्रेंड में आ चुका है। तो यहाँ पर हमको कंफर्मेशन हुआ जब ये जो हाई है, मैं यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, इसका हाई है 119.6। ठीक है, सो करीबन ये जो लेवल है 119.6 इसका हाई था। ठीक है, तो ये हाई को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद तो यहाँ पर देखो अपना जो अप ट्रेंड है वो कंफर्म हो चुका है। तो यहाँ पर ये लो टूटना नहीं चाहिए दोस्तों। लो टूटना मतलब कि ये जो लो बनाया है, जो कि ये वाला कैंडल है, देखो ये जो लो बनाया है, इसके नीचे जो लेवल है 105.9, क्या ये लेवल टूटा है? मैं सबसे पहले ये जो एंट्री फेंट्री जो लेवल था मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एंड प्रॉफिट भी हम लोगों को मिल चुका है, तो इसको साइड कर देते। ठीक है, मैं इसको दिखाती हूँ पहले, देखो एक सेकेंड। ओके, नाउ समझो चीजों को। ट्रेंड यहाँ से शुरुआत हुई, यहाँ से हमको कंफर्म हुआ कि आप ट्रेंड में है। ठीक है, यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक होने के बाद यहाँ पर क्लोज दिया, तो ये देखो यहाँ पर जो पैटर्न है, यहाँ पर क्या हुआ, पैटर्न यहाँ पर एक क्लोज दिया। ठीक है, तो इस ए पॉइंट जो है, ये हमारा ए पॉइंट आ जाएगा। ओके, एंड ये जो लो पॉइंट है ये हमारा लो पॉइंट आ जाएगा। ओके, राइट। नाउ आप ट्रेंड में क्या होगा, ये जो लो है ये दोस्तों टूटना चाहिए, नहीं चाहिए। टूटना मतलब कि ये जो ये जो कैंडल के लो बनाया है, जो कि यहाँ पर आप देखिए 105.9, ठीक है, करीबन ये जो लेवल है, इसके नीचे कैंडल को क्लोज देना नहीं चाहिए। जो ये जो कैंडल यहाँ से नीचे गिर रहा था, यहाँ से एक क्लोज देना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगेन देखो, ये जो लेवल है इसके पास आने से यहाँ पर एक्यूमुलेशन फिर से शुरू हो गया। राइट, ओके, तो एक्यूमुलेशन फिर से शुरू हो गया। देन अगेन देखो, यहाँ से एक्यूमुलेशन होने के बाद ये स्टॉक फिर से हाई बनाने की कोशिश किया। तो यहाँ पर क्या किया स्टॉक ने, देखो यहाँ पर एक तो और लो बना दिया। लो बनाने के बाद यहाँ पर क्या किया, ये अपसाइड मूव हो रहा है। ठीक है,
सॉरी, देखो ये अपसाइड मूव हो रहा है, तो ये लो नहीं टूटा, ये एक और हायर लो बना दिया है जो कि ये वाला लेवल है। तो यहाँ पर आप देखो क्या ये जो पैटर्न है ये इस पैटर्न से मैच होता है। आप में से बहुत सारे लोग, अगर मैक्सिमम लोग यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जहाँ पर ये जो पैटर्न है हायर हाई हायर लोज, ये जो पैटर्न है ये डिस्कस करे होंगे। लेकिन लाइव मार्केट में या फिर नॉर्मली मार्केट में जो चार्ट पैटर्न होता है, क्या आप इसी तरीके से किसी भी स्टॉक को देखे हो पहले? अगर आप इस पैटर्न को पहचान लेते हो तो बिलीव कीजिए दोस्तों, आप मार्केट से बहुत पैसे बनाने वाले हो, क्योंकि आप ट्रेंड को पहचानना सीख लिए हो। तो यहाँ पर आप ये जो लेवल है यहाँ पर इजीली एंट्री ले सकते हो। आप में से मैक्सिमम जो लोग करते हैं वो ट्रेंड को पहचान नहीं पाते, ठीक है, तो वहाँ पर वो किसी भी जगह एंट्री ले लेते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, उसका जो वो अगेंस्ट द ट्रेंड मार्केट में एंट्री लेता है, तो वहाँ पर उसका जो प्रॉफिट होने का जो चांस है वो बहुत ही कम हो जाता है। एंड वो लोग क्या करते हैं, मार्केट जब नीचे गिरता है वहां पर वो एवरेज करते हैं। आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना। एवरेज कहाँ पर करना होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखो, टारगेट को मैं फिलहाल यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है। टारगेट के बारे में थोड़ी देर बाद में बात करते हैं, ठीक है। वीडियो को दोस्तों पूरा देखना, मेरे ख्याल से आपको एक अच्छे खासे नॉलेज मिलने वाले है इस वीडियो में, ठीक है। एंड और एक बार, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है तो उसके लिए पहले से बोल देते हैं, आई एम सॉरी, ओके। नाउ यहाँ पर फिर से क्या होगा, ये तो अपसाइड जा रहा है, ठीक है। अब फिर से यहाँ पर एक गिरावट होगी, ये करीबन ये जो लेवल है यहाँ तक आ सकता है। जरूरी नहीं है कि यहाँ तक ही आएगा, यहाँ से कहीं भी यहाँ पर एक एक्यूमुलेशन पॉइंट होगा, ठीक है। वहां से फिर से ए अपसाइड जाएगा। तो आपको कहाँ पर एक्यूमुलेट करना है, आपको कहाँ पर एवरेज करना है? एवरेज नहीं, उसको पिरामिडिंग बोलते हैं, ठीक है। बड़े बड़े जो ट्रेडर होते हैं वो लोअर लेवल पे तो खरीदते ही है, लेकिन अगर वो पोजीशन पॉजिटिव में चलते हैं तो वहां पर वो ऐड करते हैं। अब एक बात आपने सुना होगा मार्केट में कि आपका जो विनिंग पोजीशन है वहां पर आप क्वांटिटी ऐड करो, जो लूजिंग पोजीशन है उसको आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करो, ठीक है। तो यहाँ पर वो लोग एक्यूमुलेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर से फिर से अपना जो ट्रेंड है इसको जाने की कोशिश करेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि यहाँ से गिर सकता है, लेकिन अगर कोई भी स्टॉक ट्रेंड में है तो यहाँ से फिर से जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो और एक बात दोस्तों, ट्रेंड कहाँ से पलट जाता है उसके बारे में एक अलग से वीडियो बताएंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ से स्टॉक थोड़ा अप जाएगा, ऐसे बेंड हो जाएगा तो यहाँ से वो निकल जाते हैं। बहुत ही गलत है ये, बहुत ही गलत है। क्यों गलत है मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। एंड आप में से बहुत सारे लोग ये भी देखे होंगे, यहाँ से पलट जाने के बाद फिर से वो अपसाइड चला जाता है, वो पलटना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको वो प्रैक्टिकली किसी भी स्टॉक में किसी भी इंडेक्स में मैं आपको वो प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, ठीक है, कि आपको कौन सा पैटर्न में काम करना है, ठीक है। तो पहले आप ट्रेंड को समझ लीजिए। अगर आप इसको समझ लीजिए तो समझ लेंगे तो आपको पैसा लूज होना मार्केट में मैक्सिमम स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो आपको आपको जो व्यू होगा स्टॉक का, कोई भी स्टॉक का अगर व्यू होगा, आपको बाई करना है सेल करना है, फंडामेंटल को थोड़ा सा साइड में रखो, क्योंकि फंडामेंटल तो आपको देखना है अगर लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन उसके साथ साथ आपको ट्रेंड भी देखना है। मार्केट या फिर जो स्टॉक में आप इन्वेस्ट या फिर कोई भी ट्रेडिंग करना चाहते हो वहां पर वो ट्रेंड कहाँ पर है। एंड आप एक बात तो सुने ही होंगे मार्केट में कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ठीक है, अनटिल इज मेंट। सो आपको ट्रेंड के साथ ही चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हम लोगों ने बाय किया, ठीक है, करीबन यहाँ पर। तो दोस्तों देखो, किसी भी स्टॉक में बाय करने के लिए यहाँ पर अंधाधुंध में बाय नहीं कर सकता, ठीक है। एटलीस्ट मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे सिस्टम नहीं है। मैं हमेशा जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग ही चलती हूँ, क्योंकि ये मेरा सिस्टम है, ठीक है। मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करती हूँ, ब्रेकआउट ट्रेडर हूँ मैं, क्योंकि वहां पर मैं एंट्री लेता हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ सिस्टम है, सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर आता है तो मैं यहाँ पर एंट्री लूंगा, राइट। सो ये रही पहली बात। एंट्री के बारे में भूल जाइए, एंट्री यहाँ पर आप कहीं भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आप कोई भी मूविंग एवरेज या फिर कोई भी इंडिकेटर वगैरह आप यूज कर सकते हो, या फिर आप प्राइस एक्शन देख को इसका जो शॉर्ट माइक्रो जो चार्ट है वहां पर देखकर भी आप छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वो बात की बात है, क्योंकि वहां पर आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो, कहीं पर भी एंट्री ले सकते हो आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग, लेकिन आपका जो ट्रेंड होगा वो आप ट्रेंड है, एंड कहाँ पर आपको एंट्री लेना है वो आपको पहचानना जरूरत है, ठीक है। एंड बहुत सारे लोग यहाँ पर बाई कर लेते हैं, हाई लेवल पे बाई कर लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है। आपको हमेशा ट्रेंड के साथ चलना है एंड लो लेवल पे खरीदना है, ठीक है ना। ये तो पहली बात हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको किस तरीके से कोई भी स्टॉक में एंट्री लेना है एंड कहाँ पर उसको पिरामिडिंग करना है, ठीक है। तो अगेन अपोलो टायर अगर यहाँ पर डाउनफॉल आता है तो यहाँ पर आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, एंड यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है इसको थोड़ा सा ऊपर डाल के यहाँ पर चल सकते हो, राइट। नाउ अब में से बहुत सारे लोग
अगर मेरे वो वीडियो में शायद 50 से 60 व्यू आया होगा, क्योंकि मेरे चैनल तो बहुत छोटा चैनल है, अभी मैं शुरुआत किया हुआ हूँ। तो वहाँ पर आप देखे होंगे मैंने इस कोड के बारे में बात किया था। ठीक है, तो इस कोड के बारे में थोड़ी देर बाद में बात करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अपोलो टायर का टारगेट क्यों यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, देखो अपोलो टायर का जो टारगेट था, पहला टारगेट था 159 के आसपास। ठीक है, तो 159 क्यों मैंने चूज किया था, यहाँ पर भी तो रीजन होना चाहिए ना। आप अगर कोई भी ट्रेड ले रहे हो तो वहां पर आपको एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस पॉइंट, टारगेट पॉइंट, ये आपके दिमाग में नहीं, ये आपके चार्ट में दिखना चाहिए। दिमाग में नहीं दोस्तों ट्रेड नहीं होता। बहुत सारे लोग दिमाग में स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। सिस्टम बनाओ, सिस्टम के अकॉर्डिंग ट्रेड करो। ओके, सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लगातार रेजिस्टेंस फॉर्मेशन किया था। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर रेजिस्टेंस फॉर्मेशन होने के बाद जो कोरोना का फॉल हुआ था, तो यहाँ पर ये ब्रेकडाउन होके नीचे आ गया था। राइट, तो यहाँ पर जाते ही स्टॉक को यहाँ से एक रिजेक्शन मिल सकते हैं, क्योंकि ये जो इसका रेजिस्टेंस था, जो सॉरी सपोर्ट था, ये ब्रेक होके ये तो रेजिस्टेंस ये फेस ले सकता है ना। राइट, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ले सकता था, जिसके दौरान मैंने बोला था कि आपको 159 या फिर ये जो जोन है, एक्चुअल में ये जोन होता है। ठीक है, ये जो जोन है यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। लेकिन दोस्तों मार्केट 2-3 दिनों से ये बहुत ट्रेंड, एक्चुअल मार्केट तो बहुत ट्रेंडिंग है, एंड ये जो लेवल है ब्रेक करके स्टॉक ऊपर जा चुका है। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट जो टारगेट लेवल बन के आ रहा है उसको ढूंढना है। तो वहां पर आप यहाँ पर क्लियरली देखो तो ये जो लेवल है यहाँ पर सेलिंग बहुत हेवीली शुरू हुआ था। राइट, तो ये जो लेवल है करीबन 180 का जो लेवल है, यहाँ पर आपका टारगेट बन के आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि इस लेवल पे सेल किया होगा यहाँ पर बैठा हुआ है, तो वहाँ पर उसका जो स्टॉप लॉस है उसको, ठीक है, सेल होने वाला है। ठीक है, तो वहाँ पर ये पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश करेगा, क्योंकि प्राइस उसके स्टॉप लॉस के तरफ आ रहा है। तो वहाँ पर अपना जो पोजीशन है वहाँ पर वो क्लोज करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर मूवमेंट भी फास्ट होगा, एंड यहाँ पर बाइंग आके यहाँ पर इसका जो स्टॉप लॉस है ये हिट करने की कोशिश करेगा। राइट, सो यहाँ पर जो नेक्स्ट टारगेट मान के आ रहा है वो 180 के आसपास। राइट, सो इस तरीके से आपको एक प्लान बनाना होगा। टारगेट, आपका ट्रेंड हर एक सिस्टम के दौरान होना चाहिए। राइट, नाउ एक और एग्जांपल देखते हैं इस कोड में। ठीक है, तो इस कोड में हमने करीबन, देखो यहाँ पर मैं रैंडमली एक प्राइस लेवल ड्रॉ करती हूँ। मान लो यहाँ पर मैंने हमारा एक सपोर्ट रेजिस्टेंस था। राइट, तो इस कोर्स में अगर हम ट्रेंड को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, देखो इस कोर्स ने पहले यहाँ पर हाई बनाया। राइट, फिर से एक लो बनाया। ठीक है, एग्जैक्ट 200 पॉइंट नहीं है। नाउ यहाँ पर फिर से हाई बनाया एंड फिर से लो बनाया। राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक सेकेंड। ठीक है, नाउ यहाँ पर देखो, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बोला है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर गया, यहाँ से आके अगर इसको ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर एग्जिट कर देता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता है। ठीक है, ट्रेन में अगर ट्रेन के साथ आप चल रहे हो तो यहाँ पर ये ट्रेन कब बेंड होगा उसके बारे में थोड़ी बात में और एक दिन वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वो काफी बड़ा एक लंबा टॉपिक है। ठीक है, नाउ यहाँ पर देखो नीचे आने के बाद अगेन जो ये ट्रेंड है ये यहाँ पर कंटिन्यू किया। तो यहाँ पर देखो, हाँ यहाँ पर ये जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू किया। राइट, क्या हुआ, ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये जो हाई बनाया था इसके ऊपर मार्केट क्लोज दिया था, देन अगेन नीचे आ गया था। राइट, देन देखो यहाँ पर ही ये जो लेवल था इसके ऊपर ये सपोर्ट बनाने की कोशिश किया, एंड यहाँ पर ऊपर जाने की, ऊपर जाया, यहाँ से स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश किया। देन अगेन जो हाई बनाया था उसको क्लोज दिया। राइट, तो अगेन ये जो ट्रेंड है इसको कंटिन्यू कर रहा है। राइट, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इसको देखा भी नहीं था, एंड ये मेरे सिस्टम के अंदर भी नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी दिखा। एक तो देखो मैं नॉर्मली सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करते हो, एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अगर काम करते हो, अगर आपका सिस्टम ठीक ठाक काम करता है तो वहां पर आप ट्रेन के साथ ही चलेंगे, वहां पर ट्रेन के ऑपोजिट साइड आप नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटने के बाद एंट्री लेते हूँ, ब्रेकआउट करने के बाद। एंड कोई भी अगर ब्रेकआउट होता है वो ट्रेन के अगेंस्ट पे ब्रेकआउट नहीं होता, ट्रेन के फेवर में ब्रेकआउट देता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ट्रेन को देखकर नहीं ब्रेकआउट दिया था, ट्रेन तो मुझे बाद में यहाँ पर दिख गया, लेकिन मैं इससे पहले ही यहाँ पर एंट्री ले चुका हूँ। ठीक है, तो कल अगर आपका वीडियो, अब मेरा जो आप वीडियो है वो अगर आप देखे होंगे वहाँ पर मैंने आपको ये समझाया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर फिर से जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो चुका है। राइट,
तो ये जो कैंडल है अभी क्लोज नहीं हुआ है, इस वीक में क्लोज दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको एक्यूमुलेट किया, हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाए, एंड यहाँ पर अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो हम यहाँ पर प्रॉफिट बनाएंगे। इससे ज़्यादा क्या होगा, प्रॉफिट होगा या फिर एक छोटा सा लॉस होगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा ना, राइट। सो ये रही ट्रेंड की बात। तो यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पर जो पैटर्न होता है नॉर्मली हायर हाइज, राइट, ये हाई है, ये हाई है, तो इस ये जो हाई है इसको आप यहाँ से कंपेयर करो, ये जो लो है इसको आप यहाँ से कंपेयर करो ना। ये लो टूट चुका था, लेकिन ये लो के नीचे क्लोज नहीं दिया था, शायद ये लो बनाया था 585.50 एंड यहाँ पर क्लोज दिया था 592.640, तो इसके नीचे क्लोजिंग भी नहीं आया था, ठीक है। तो मार्केट आपको दिखा रहा है, मार्केट आपको सिग्नल दे रहा है, मार्केट को आपको पढ़ना आना चाहिए, स्टॉक का पैटर्न जो है उसको आपको पढ़ना आना चाहिए, राइट, ठीक है। तो यहाँ से एक क्लोज भी नहीं दिया था, क्लोज देता तो भी अगर हाँ हाँ, यहाँ पर अगर क्लोजिंग होता तो अलग बात था, ठीक है, यहाँ पर ये पलट सकता था, ऐसा नहीं कि पलट नहीं सकता था, यहाँ पर अगर क्लोज देता तो यहाँ से नीचे की ओर जा सकता है, क्लोजिंग में नहीं आया, ठीक है। तो वहां पर भी देखना पड़ता है क्या हो रहा है वहां पर, राइट, प्राइस का मूवमेंट कैसा है। लेकिन अगेन देखो, यहाँ पर जो हाई था इसको ब्रेक किया, जो कि ये वाला जो लेवल है आप समझ लो, ये सेकेंड हाई है, राइट। एंड अगर हम यहाँ पर फिर से इसको ड्रॉ करें तो ये ब्रेक हुआ, ये थर्ड हाई है, तो यहाँ पर लोअर लो बना रहा है करीब, ठीक है, स्टॉक एंड हायर हाइज। तो यहाँ पर देखो ये हाई बनाया, ये हाई बनाया, ये हाई बनाया, इसके ऊपर जा रहा है। तो ये जो पॉइंट है हमें, अगर हम इसको नंबर दे 1 2 3, इस तरीके से अगर नंबर दे, मेरा सॉरी दोस्तों, ड्राइंग इतना खास नहीं है, बी हो चुका है अगेन, ओके, आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर हम एक्यूमुलेट तो इसको इजीली कर सकते हैं ना, यहाँ पर नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर तो कर सकते थे, क्योंकि इसका ये जो हाई बना के गया है ये तो इसका रेजिस्टेंस है। बहुत सिंपल पैटर्न है दोस्तों, बहुत सिंपल। देखो यहाँ पर ये वापस ही नहीं आया, यहाँ पर हमको मौका ही नहीं मिला। आपको जल्दबाजी नहीं करना है, अगर मार्केट आपको मौका नहीं दे रहा है तो वहां पर आप कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पर एक्यूमुलेट जो रिट्रेसमेंट होता है, यहाँ पर क्या हुआ है, नहीं हुआ है, यहाँ पर डायरेक्टली ब्रेकआउट हुआ है। अगर यहाँ पर जाते थोड़ा इस तरीके से आती, यहाँ से यहाँ पर जाते तो हम यहाँ पर भी बाई करते, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को नहीं मिला, हम लोगों को मिला कहाँ पर, यहाँ पर मिला, राइट। सो आपको इस तरीके से ट्रेड करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। तो आपको मेरे ख्याल से आपका जो ट्रेंड है वो पता चल चुका होगा, राइट। सो अगर कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। एंड और एक बात दोस्तों, मैं हिंदी बोल सकती हूँ लेकिन मुझे हिंदी पढ़ना नहीं आता, तो वहाँ पर आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, या फिर आप क्वेश्चन आप लिखो, मुझे समझ में आए ऐसे कुछ लिखो, ठीक है। इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हिंदी जो फ्रंट है उसमें मत लिखना, मुझे हिंदी फॉन्ट पढ़ना नहीं आता है, राइट। तो यही था दोस्तों, एंड जो स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले थे उसको देख लेते। बहुत सारे स्टॉक है, तो यहाँ पर मैं कुछ स्टॉक्स आपको दिखा देता हूँ। देखो मैं कुछ दिन से ट्रेडिंग भी नहीं किया था, एंड मुझे इंटरडे ट्रेड कर इस महीने अभी तक भी एक भी नहीं मिला, राइट। तो वहाँ पर आज मुझे सिर्फ एक ही स्टॉक मिला है इसको, जो कि मैं खरीद कर रख दिया हूँ। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। एंड ये जो सारे स्टॉक देख रहे हो, यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक है, करीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 स्टॉक है मेरा, जो कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर है। लेकिन ये 27 स्टॉक में मुझे कितना मिलेगा, एक मिलेगा, दो मिलेगा, तीन मिलेगा, या फिर नहीं भी मिल सकता है, राइट। तो मैं यहाँ पर वेट करूंगा क्या पैटर्न डेवलप होता है, उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड करूंगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए। 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम वो 1 वीक के लिए मैं होल्ड करूंगा, एंड अच्छी खासी प्रॉफिट बनाने की कोशिश करूंगा, राइट। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए, या फिर स्विंग ट्रेडिंग ही बोल सकते हो, तो यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी जनरेट हो सकता है। तो सबसे पहली बात, अपोलो टायर एंड इस कोड को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो माइंड ट्री, देखो माइंड ट्री के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था, अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप प्लीज़ देखिए, क्योंकि माइंड ट्री का जिस दिन रिजल्ट आया था वहाँ पर ये फॉल हुआ था, तो उसी दिन मैं लाइव मार्केट में वीडियो बनाया था, राइट। तो यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया था जो कि 1289 का था, ठीक है। तो माइंड ट्री का भी अगर आप डेली पर इसका अगर ट्रेंड देखोगे तो ये आप ट्रेंड में ही है। तो अगर आपको अगर आपके आंखों में ये आता है तो यहाँ पर बहुत बढ़िया है, क्योंकि अगर आप चार्ट को प्रैक्टिस करोगे तो ऑलरेडी आपको दिख जाएगा, आपको ड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं है, राइट। सो ठीक है। तो यहाँ पर देखो माइंड ट्री, ये जो हमारा लेवल है इसको बहुत अच्छे से सपोर्ट दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर माइंड ट्री हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है, अभी भी दिया नहीं है, दे सकते हैं, ठीक है। तो माइंड ट्री इस जगह पे है,
ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, माइंड ट्री मेरे ख्याल से 1 2 3 दिन और यहाँ पर बिता सकता है, 2 3 दिन या फिर ये पूरा हफ्ते यहाँ पर बिता सकता है, यहाँ पर थोड़ा सा हाई लाके फिर से आके यहाँ पर ब्रेकआउट दे सकता है। तो यहाँ पर माइंड ट्री का जो मूवमेंट होगा बहुत फास्ट होने वाला है यहाँ पर, अगर ठीक से ब्रेकआउट होता है, नहीं तो यहाँ पर ब्रेक डाउन कर जाएगा। तो ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ पर अगेन माइंड ट्री में एक वीकली सपोर्ट बन के आता है, जो कि मुझे देखना पड़ेगा। तो वहाँ पर ब्रेक डाउन होकर वो जो वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस इसको ब्रेक करके ऊपर गया था, वहाँ पर वो सपोर्ट ले सकता है, राइट। तो ये माइंड ट्री में एक अपॉर्चुनिटी जनरेट हो चुका है एंड हो रहा है। तो 2 3 दिन अगर ये आता है तो इस वीक में आ जाएगा मेरे ख्याल से, नहीं तो ये बहुत घुमाएगा यहाँ पर, तो ये इसलिए मैंने इसको बता दिया। एंड दूसरा जो स्टॉक है आईटी सेक्टर में ही है, वो है कोफोर्ज। कोफोर्ज यानी कि जो एनआईटी टेक था, वो शायद अभी कोफोर्ज हो चुका है। तो देखो 1266.7 पर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, राइट। तो यहाँ पर कल के मार्केट में 9 नवंबर यहाँ पर एक गैप अप ओपन होके यहाँ पर एक बाइंग आया था। देन अगेन आज आईटी सेक्टर डाउन था, तो यहाँ पर एक गिरावट हुई है, राइट। तो यहाँ पर अगेन अगर आप ये तो डेली कैंडल है, तो यहाँ पर आप 1 घंटा या फिर 2 घंटे का जो कैंडल फ्रेम है, जो कि मान लो कि यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ 2 आवर्स का अगर मैं देखती हूँ, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर स्टॉक में गिरावट हुई है, राइट। तो यहाँ पर फिर से एक ऊपर जाने की कोशिश करेगा एंड फिर से डाउनफॉल होके जब यहाँ पर अगेन वो जो मैं ट्रेंड लाइन हमेशा आपको बताती हूँ, अगर उस तरीके का पैटर्न जनरेट करता है तो यहाँ पर अगेन ये अपसाइड मूव देगा। क्योंकि देखो दोस्तों, कोई भी स्टॉक अगर चलता है तो उसके सेक्टर का जो भी स्टॉक होगा मैक्सिमम स्टॉक चलने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो माइंड ट्री भी रेडी हो रहा है एंड कोफोर्ज यानी कि एनर्जी टेक भी अगर उस तरीके से मूवमेंट देता है, तो वहाँ पर बहुत अच्छे खासे चांस हो सकते हैं कि जो आईटी सेक्टर हो फिर से आपसे जा सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से जाएगा ही, अगर ये ब्रेकडाउन होकर नीचे आ जाता है तो वहाँ पर हम कुछ कर नहीं सकते, हम एक सिस्टम बना के वहाँ पर चल सकते हैं। अगर ये ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ पर हमको एंट्री नहीं मिला ना। आप अगर यहाँ पर क्लोज दे ब्रेकआउट हो चुका है, क्लोज दे दिया है, यहाँ पर रिटेस्ट हो रहा है, अगर यहाँ पर आप स्टॉप लॉस डाल के इसको खरीदते हैं तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होना ही है। तो आपको सिस्टम ही उसी तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा कि कहाँ पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपका आ सकता है, ठीक है। मैक्सिमम यानी कि 100% कोई चीज़ नहीं होता दोस्तों, 60 70 हाइस्ट 80 आप सोच सकते हो, लेकिन 80% तो बहुत अच्छे खासे, वो मेरे बस की बात नहीं है। 60 70 मेरे लिए इनफ होता है, राइट। तो मेरा रिस्क टू रिवार्ड हाई रहता है, तो वहाँ पर ठीक है। तो वो सही है मेरे लिए, राइट। तो यही था दोस्तों। एंड और एक बात, ये एक डिस्क्लेमर है, कोई भी ट्रेड आप अगर आप लेते हो तो वहाँ पर आपका जो फिनेंशियल एडवाइजर है आप उसके साथ सलाह ले सकते हो। यहाँ पर जो भी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई भी आपके ट्रेड के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। आपको खुद से रिस्क मैनेजमेंट करके या फिर आपका जो फिनेंशियल एडवाइजर है उसके साथ सलाह लेके आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। एंड और एक बात, अगर आप खुद से ट्रेड कर रहे हो तो एक सलाह है, ट्रेड लेने से पहले आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो पहले प्लीज कीजिए। विदाउट रिस्क मैनेजमेंट ट्रेड मत कीजिए। कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपका जो रिस्क होगा हर एक ट्रेड में वहाँ पर फिक्स कीजिए एंड देन अकॉर्डिंग टू योर स्टॉप लॉस एंड एंट्री प्राइस आप आपका जो क्वांटिटी साइज है रिस्क मैनेजमेंट के साथ वहाँ पर आप डिसाइड कीजिए, देन ट्रेड में एंट्री कीजिए, राइट। एंड कोई भी ट्रेड को आप छोटे छोटे प्रॉफिट लेके मत निकालिए, वहाँ पर मिनिमम रिस्क टू रिवार्ड 1:2 मिनिमम फॉलो कीजिए, जो कि यूनिवर्सल होता है, 1:2 मिनिमम होता है। इससे नीचे मत निकालिए उसको। पहले आप आपके जो ट्रेड है उसको देखिए कि ये 1:2 देखने की क्षमता रखता है कि नहीं। अगर 1:2 देता है तो वहाँ पर आप एंट्री लो, लेकिन अगर 1:1 1:1 के नीचे अगर मिल रहा है तो वहाँ पर बिल्कुल मत लेना, और ट्रेड बेकार है। क्योंकि अगर आप 100 रुपये रिस्क लेकर अगर 100 रुपये या फिर उससे नीचे बना रहे हो तो ये कोई मतलब नहीं बनता। इतना स्ट्रेस लेके, इतना मेहनत करके, इतना वेट करके अगर ट्रेड लेते हो तो आपको हाई प्रोबेबल बहुत अच्छे ट्रेड चाहिए ना। छोटे छोटे प्रॉफिट लेके आप कभी भी कमा नहीं सकते, प्रॉफिट मुश्किल है बहुत ही इस मार्केट में, आपको एक सिस्टम के साथ ही करना पड़ेगा, ठीक है। कोई स्टॉक कहाँ से कहाँ जाएगा ये किसी को नहीं मालूम है। अगर आप छोटे छोटे लेके निकल जाओगे एंड वहाँ से स्टॉक अगर बढ़ जाएगा तो वहाँ पर आप अपना जो दिमाग है वहाँ पर आपका खराब हो जाएगा कि मैंने यहाँ पर अगर नहीं निकाला तो वहाँ पर मुझे इतना मूव मिल जाएगा, वो बहुत सारी चीज़ आप सोचोगे। अगर आप प्रोफेशनली काम करना चाहते हो तो आपके पास सिस्टम होना चाहिए एंड आपको प्रॉपर वे में चलना चाहिए, ठीक है। एंड दोस्तों और एक चीज़, देखो मार्केट में स्ट्रैटेजी नाम के कुछ चीज़ होता नहीं है एक्चुअली, ठीक है। स्ट्रैटेजी क्या होता है, आपका कोई भी व्यू होता है, ठीक है। व्यू को आप कैसे यूटिलाइज करोगे उसको आप स्ट्रैटेजी नाम दे दो, ठीक है। लेकिन हर एक स्टॉक जो मूव होता है या फिर मार्केट जो मूव होता है वहाँ पर तो लॉजिकली वो चलता है ना। अगर वो
अगर आप वो लॉजिक को समझते हो तो वहाँ पर आपको ट्रेड करना बहुत ईजी हो जाएगा। देखो दोस्तों, मुझे तो इतना ज़्यादा लॉजिक वॉजिक नहीं आता है, मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा जो पिछला व्यू है उसको देख कर वहाँ पर स्टॉक कैसा मूवमेंट करता है, डिफरेंट टाइम फ्रेम में क्या होता है, इसको देख के मैं खुद से एक चीज़ डेवलप किया हूँ जो कि मेरे लिए ठीक ठाक काम कर रहा है, मैं इसमें ठीक ठाक काम कर सकती हूँ, तो ये मेरे फेवर में है, तो मैं इसमें ज़रूर ट्रेड करूँगा, राइट। तो इस तरीके से आपको सोचना चाहिए। एंड मार्केट में बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे चीज़ सिखाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे चीज़ बोलते हैं, एंड आप उससे सीख सकते हो, राइट। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग, हैव अ गुड डे।